तो आज जा रहे हैं हम एयरफोर्स म्यूजियम जो दिल्ली के पालम में बना हुआ है। ये रहा म्यूजियम का एंट्री गेट। तो ये है म्यूजियम के अंदर का व्यू और हमें यहाँ सबसे पहले देखने को मिलता है लेजर कैटल मिसाइल जो लेजर के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट पर अटैक करती थी। ये मेरे दोस्त यार जो मेरे साथ आए हुए हैं। तो हमारे सामने ये रहे भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड हेलीकॉप्टर जो आपको सामने दिख रहा है। इसका नाम S-55 है जो 1954 से 1966 तक भारतीय वायुसेना में शामिल था। और यहाँ पर कुछ पाकिस्तानी टैंक, जीप और एक ट्रक रखा हुआ है जो 1971 लोंगा वाला युद्ध जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो युद्ध के पश्चात भारतीय सेना ने इन्हें जब्त कर लिया। ये जीप आकार में काफ़ी छोटे हैं और टैंक्स भी काफ़ी छोटे हैं। और इन टैंकों की ऐसी हालत भारत के उस समय के टॉप फाइटर जेट में से एक मारुत HF-24 ने इनकी ऐसी हालत कर दी। और 1971 युद्ध के दौरान मारुत HF-24 ने लगभग 46 पाकिस्तानी टैंक को ध्वस्त कर दिया था। तो यदि आप अगर यहाँ आने की सोच रहे हो तो यहाँ पे आने का बेस्ट जो ऑप्शन है वो मेट्रो है जो मजेंटा लाइन पे सदर बाजार कंटोनमेंट मेट्रो स्टेशन है। लगभग यहाँ से 300-400 मीटर की दूरी पर है। तो आप उससे ही आओ तो बेहतर होगा। और ये रहे वो हेलीकॉप्टर जो 50 और 60 के दशक में भारतीय वायुसेना उपयोग कर रही थी। ये जो सिल्वर रंग में है इसका नाम S-55 है जो 10 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और इसे 4 अप्रैल 1954 को भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया। इसकी जो टॉप स्पीड थी वो 162 किलोमीटर पर आवर और इसकी जो रेंज है वो 652 किलोमीटर तक थी। तो इसकी लेंथ की बात करें तो वो 19 मीटर है और इसका टोटल वेट लगभग 2200 किलोग्राम तक। और ये रहा Mi-4 हेलीकॉप्टर जिसे रसिया की कंपनी मॉस्को हेलीकॉप्टर प्लांट्स ने बनाया है और ये 1960 से 1981 तक भारतीय वायुसेना में शामिल था। ये रहे कुछ बम के सैंपल्स जो इनमें लगाकर दुश्मनों पर दागे जाते थे। और रसिया ने तकरीबन 31 देशों को अपना ये हेलीकॉप्टर बेचा था जिनमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, मिस्र, कंबोडिया, चीन, अन्य देश शामिल थे। और लगभग सभी देशों ने इस हेलीकॉप्टर को अपने उपयोग में लिया युद्ध के दौरान। और इस फाइटर जेट का नाम है कैनबेरा जो 1957 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था। और उस समय जो इसकी टॉप स्पीड थी वो 870 किलोमीटर पर आवर थी और इसकी रेंज 5470 किलोमीटर तक थी। इनके भी बम यहाँ रखे हुए हैं और तकरीबन 1376 फाइटर जेट ऐसे बनाए गए थे उस जमाने में। और ये इनका फ्यूल टैंक रखा हुआ है। इसकी लेंथ की बात करें तो वो तकरीबन 20 मीटर है। और ये है लिबरेटर B-24 जिसे अमेरिकी बॉम्बर के नाम से भी जाना जाता है। अटलांटिक महासागर को पार करने वाला ये पहला जहाज है जो सही सलामत जमीन पर उतरा था। इसकी पहली उड़ान 29 दिसंबर 1939 को हुई थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ था। और इस टीन सेट के अंदर पाकिस्तान, ब्रिटेन, अमेरिका, रसिया के भी जहाज रखे हुए हैं। और जो ये आपको सामने दिख रहा है इसे अपोलो लूनर मॉड्यूल कहते हैं जो अपोलो 11 के द्वारा नील आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन चांद पर गए थे। इस मिशन का जो खर्च आया था उस समय वो 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर था। और ये अपोलो 11 मिशन अंतर्राष्ट्रीय समय के अनुसार 20 जुलाई 1969 को रात 20:17 पर चांद पर उतरा था। यहाँ पे नील आर्मस्ट्रांग को चांद पे उतरते हुए दिखाया गया है। चांद पे पहला कदम रखने वाले भी नील आर्मस्ट्रांग है, दूसरा कदम एल्ड्रिन ने रखा था। और ये आकाश मिसाइल जो आज भी भारतीय वायुसेना अपने डिफेंस के लिए यूज करती है।
और आकाश मिसाइल की स्पीड की बात करें तो वो लगभग 3100 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये है मारुत HF-24, जिसे भारत की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 1960 में बनाया था और इसे 17 जून 1961 को भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया। इसी जहाज ने लोंगोवाला के युद्ध और 1971 का जो युद्ध हुआ था उसमें इसने अपनी भूमिका निभाई थी, जिसने पाकिस्तान के 46 टैंक को तबाह कर दिया था। इसकी स्पीड की बात करें तो वो 1112 किलोमीटर तक है और इसके रेंज की बात करें तो वो लगभग 800 किलोमीटर तक, और इसे 1990 में रिटायर कर दिया गया था। ऐसे तकरीबन 147 जहाज बनाए गए थे। और ये है फोर्ड स्टून कार, जिसे भारतीय वायुसेना के ऑफिसर्स के लिए बनाया गया था। और ये हमारे सामने जो प्लेन दिख रहा है ये पाकिस्तान का फाइटर जेट है, और इस पे जो रेड सर्कल बने हुए हैं वो गोलियों के निशान है। ये पाकिस्तान का फ्लैग भी लगा हुआ है इस पे। और जो बम रखे जाते थे वो इसके बिल्कुल सेंटर में रखे जाते थे, ये जो रेड सा है उसमें। और ये है शहीद निर्मलजीत सिंह सिखो, जिनका जन्म 17 जुलाई 1943 को हुआ था, और ये एयरफोर्स के फ्लाइंग ऑफिसर थे। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमले के खिलाफ श्रीनगर एयरबेस के बचाव में ये 14 दिसंबर 1971 को शहीद हो गए थे। और उनके शहीद होने के पश्चात भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से उन्हें 1972 में सम्मानित किया गया था। नमन है ऐसे वीरों को जो हिंद पर अपनी जान लुटाते हैं। और ये रहे कुछ ट्रेनिंग जेट, और इसका नाम है HAL-HT-1, जो पायलट की ट्रेनिंग के लिए बनाया गया था, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नाम की कंपनी ने इसे बनाया था। और ये हॉकर हेरिकेन, जो एक सिंगल सीटर फाइटर जेट है, जिसे यूके और कनाडा की गवर्नमेंट ने मिलकर बनाया था। इसकी जो टॉप स्पीड थी वो 547 किलोमीटर पर आवर, और इसे पहली बार 6 नवंबर 1935 को उड़ाया गया था, और इसे 1937 से 1944 तक यूके ने अपनी एयरफोर्स में शामिल रखा था। और उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में भी थी, तो ये भारत में भी था। और ये HAL-HT-2, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 1951 में बनाया था। इसकी फर्स्ट फ्लाइट 5 अगस्त 1951 को हुई थी, और 1953 में इसे भारतीय एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया। ऐसे तकरीबन 172 जहाज बनाए गए थे पायलट की ट्रेनिंग के लिए, और इसे 1990 में रिटायर कर दिया गया था। और इसका नाम है हॉकर टेम्पेस्ट, जो यूके एयरफोर्स, जिसे रॉयल एयरफोर्स के नाम से जानते हैं, इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बनाया गया था। इसे 2 सितंबर 1942 में बनाया गया था, और इसकी जो टॉप स्पीड थी वो 695 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी जो रेंज थी उस समय वो 1191 किलोमीटर तक थी। और ये है वेस्टलैंड वापित, जिसे यूके ने 1927 में बनाया था, जिसकी टॉप स्पीड 207 किलोमीटर तक थी। यह है MiG-25, जिसकी पहली उड़ान 6 मार्च 1964 को हुई थी, और इसे सोवियत यूनियन ने बनाया था। भारतीय वायुसेना में इसे 1980 के दशक में शामिल किया गया, और ऐसे उस जमाने में लगभग 1186 जहाज बनाए गए थे, और इसे भारत में 1 मई 2006 को रिटायर कर दिया गया। और इसे ऑपरेट करने वाले देश रसिया, इंडिया, इजिप्ट, यूक्रेन, सीरिया आदि देश थे। और ये है MiG-23, जिसे 10 जून 1967 को इसकी पहली उड़ान हुई थी, और इसे सोवियत यूनियन ने ही बनाया था। इसे भारतीय वायुसेना में 24 जनवरी 1981 को शामिल किया गया। इसकी जो टॉप स्पीड थी वो लगभग 2500 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 2 सीटर फाइटर जेट था। ऐसे तकरीबन 162 फाइटर जेट भारतीय सेना के पास थे, जिसे 28 मई 2023 को रिटायर कर दिया गया। और यहाँ पर कुछ प्लान रखे हुए हैं जिसे भारतीय वायुसेना अपने यात्रा के लिए यूज करती थी। ये पंखे हैं जिसे विंग भी बोला जाता है। काफी पुराने हैं ये जहाज।
यहाँ पे एक विंग भी टूटी हुई है। और ये है मिग 27, जिसकी पहली उड़ान 20 अगस्त 1970 में हुई थी और इसको बनाने वाला देश सोवियत यूनियन ही था। 1981 में इसे भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया, जिसका पहला एयरबेस उड़ान के लिए जोधपुर एयरबेस था। इसकी टॉप स्पीड 1885 किलोमीटर प्रति घंटा और यह सिंगल सीटर फाइटर जेट था, जिसे 1993 में रसिया ने रिटायर कर दिया और 2019 में इसे इंडिया ने रिटायर कर दिया। ऐसे तकरीबन 160 जहाज भारत के पास थे और इसकी जो रेंज हुआ करती थी वो 2500 किलोमीटर तक थी। भारतीय वायुसेना, खैर आज के ज़माने में तो इनसे काफ़ी एडवांस और बड़े जहाज है हमारे पास, जैसे C-17 ग्लोब मास्टर, जिसने वतन वापसी जैसे बड़े मिशन लॉकडाउन के समय किए थे। सुखोई Su-7, इसकी पहली उड़ान 7 सितंबर 1955 को हुई थी और इसे सोवियत यूनियन ने बनाया था। इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो वो 1150 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी रेंज 1450 किलोमीटर तक थी। यह 2 सीटर फाइटर जेट था। और यह है मिग 21, जिसे सोवियत यूनियन ने बनाया था। इसकी पहली उड़ान 16 जून 1955 को हुई थी और 1963 में इसे भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया। इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो वो 2229 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी रेंज की बात करें तो वो 644 किलोमीटर तक थी। बालाकोट स्ट्राइक के समय विंग कमांडर अभिनंदन जी ने इसी से पाकिस्तान वायुसेना के F-16 फाइटर जेट को मार गिराया था। और भारत के पास इनकी कुल संख्या 64 है और इसका इंजन इतना पावरफुल है कि वो 5 मिनट के भीतर में 40,000 फीट की हाइट पे जाने की क्षमता रखता है। आने वाले समय 2025 तक इसे भारतीय वायुसेना से रिटायर कर दिया जाएगा। आज के समय में भी इसे काफ़ी देश ऑपरेट करते हैं, जैसे इंडिया, लीबिया, माली, साउथ कोरिया, क्यूबा, इजिप्ट आदि देश हैं। और ये है मास्टर Mk-4A। इसकी पहली उड़ान 28 सितंबर 1952 को हुई थी और इसे इंडिया, फ्रांस, इजराइल ही केवल ऑपरेट करते हैं। भारत के पास टोटल 110 प्लेन्स मौजूद हैं और इसकी जो स्पीड थी उस समय वो 1110 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी जो रेंज हुआ करती थी वो 915 किलोमीटर तक थी। और ये है 3 सेट के अंदर का 360 व्यू, जिसमें ब्रिटेन, पाकिस्तान, इंडिया, यूके, कनाडा, रसिया आदि देश के फाइटर जेट शामिल हैं। और इसका नाम है द हैवी लैंड वेम्पायर, जिसकी पहली उड़ान 20 सितंबर 1943 को हुई थी और भारतीय वायुसेना में 4 नवंबर 1948 को शामिल हो गया। उस जमाने में ऐसे 3268 प्लेन बनाए गए थे, जिसकी टॉप स्पीड 800 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और यहाँ पे भारतीय वायुसेना द्वारा लड़े गए युद्ध की पूरी डिटेल्स हैं। आप यहाँ जब भी आए तो प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर विजिट करें। फाइटर जेट, ये फाइटर जेट के इंजन्स। और ये भारतीय वायुसेना के वो फ्लैग्स हैं जो समय के साथ बदलते गए। और ये हमारे सोल्जर्स। मिसाइल है। ये वो हेलमेट है जो पायलट यूज करते हैं। मिसाइल्स, यहाँ तक की वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।